हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रिसेंटली मैं गई थी घर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी पंजाब का क्या माहौल था और मैं जैसे कि पंजाब में थी, तो यार यहाँ पे ना कभी कभी मुझे मिसाइल फटने की भी आवाज़ें आती थी। तो जिसके चक्कर में मैं बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गई थी। तो मैंने और मेरी रूममेट ने डिसाइड किया कि हम कुछ दिन घर रह के आते हैं और जब सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा तो हम वापस आएंगे। तो हम चले गए घर और हमने अपनी ट्रेन की टिकट ऑन द स्पॉट बुक करी और हम पहुंच गए दिल्ली। भाई साहब, दिल्ली में मेरी ट्रेन कुछ अराउंड 11:30 या 12 बजे के आसपास गई थी। और ये तुम देखो, मतलब लग ही नहीं रहेगी 12:30 बजे रात के। मतलब हम दोनों इतना शॉक हो गए क्योंकि यहाँ पे तो ब्लैकआउट हो जाता था। 8 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, अपने खिड़की दरवाजे नहीं खोल सकते। और यहाँ अलग ही चल रहा है, मतलब दिल्ली में अलग ही चल रहा था। लग ही नहीं रहा था कि भाई, मतलब यहाँ जब मैं पंजाब में रहती हूँ ना तो पता चलता है यार वॉर छिड़ हुआ है, इतनी क्रिटिकल सिचुएशंस हो जाती हैं। और वहाँ अलग ही चल रहा है। और मेरी फ्रेंड आई हुई थी तो वो रात को मेरे साथ रुकी, फिर उसकी सुबह फ्लाइट थी तो मैं उसको एयरपोर्ट छोड़ने गई थी। और एयरपोर्ट पर भी बहुत ज़्यादा क्राउड था, हद से ज़्यादा क्राउड था। मुझको तो समझ ही नहीं आता ये इतना ज़्यादा क्राउड किस चीज़ का है भाई। मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ ये इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है उसके चलते हो रखा हो या जो भी है, आई डोंट नो। क्योंकि ये ज़्यादातर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स थी, क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट तो बहुत सारी कैंसिल हो चुकी थी। और मतलब मैं दिवाली पे भी जब एयरपोर्ट जाती थी ना, उस टाइम पर भी इतना क्राउड तो मुझे देखने को नहीं मिला था सीरियसली। मतलब दिवाली पर सोचो तुम कितना क्राउड होता है। और तुम खुद देख सकते हो इस वीडियो में कि कितना ज़्यादा क्राउड है। माय गॉड, इतना क्राउड तो मैंने कभी भी नहीं देखा दिल्ली एयरपोर्ट पर इस टाइम पे क्योंकि सिचुएशंस हद से ज़्यादा क्रिटिकल हो रखी थी, तो इस वजह से ज़्यादा क्राउड था। बाकी फिर कोई बात नहीं, हम घर आए तो थोड़ा सा हमारे लिए भी थोड़ा रिलैक्सिंग हो गया और चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई। बाकी मैं घर से एयरपोर्ट जा रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। दिल्ली में भी काफ़ी ग्रीनरी दिख रही थी, अदरवाइज़ दिखती नहीं है। और घर पे रहने के मज़े तो हम सबको पता ही हैं। घर पे रहो, मस्त आराम से खाओ पियो। मतलब ना तो ये सोचने की टेंशन है कि क्या खाना है। मतलब मम्मी मस्त चाय बना के लाई, पापड़ लेकर के आई हूँ। गॉड, मतलब पापड़ तो मेरे फेवरेट है। और मम्मी के साथ मस्त मैं अपना फ़ोन देख रही थी तो मम्मी ने मुझे डांट दिया कि इसको तुम बंद कर दो और चुपचाप इसको बंद करो और मेरे साथ बैठ के चाय पियो और बातें बातें करो। और फिर उस दिन था मदर्स डे, तो फिर मैं गई तो मम्मी के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करी और मम्मी ने मेरे लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करी। तो हम मस्त ऐसे ही शॉपिंग कर, मतलब मेरा कोई मन नहीं था, मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे रिलैक्स करना चाह रही थी क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था। और फिर यहाँ पे मेरी बहन जो है वो सब्जी वब्जी बना रही थी और सब्जी में ये मैगी मसाला डाल रही थी और मैं यहाँ इसको परेशान कर रही थी। मैं इसको मैं चाह रही थी कि इसको रिकॉर्ड करूँ पर ये रिकॉर्डिंग में नहीं आना चाह रही थी। मैंने कहा इट्स ओके, तेरा अच्छा वो है। उसके बाद फिर मैंने मम्मी के लिए शॉपिंग करी थी। मतलब मदर्स डे को मैंने मम्मी को एक रिंग गिफ्ट करी, तो वही मैं दे रही थी। ये है मेरी मम्मी और मैं मम्मी के लिए लेकर आई हूँ कुछ तो मदर्स डे पे। चलो मम्मी तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तो तुम यहाँ बैठो बैठो बैठो, मैं तुम्हें सरप्राइज देती हूँ। तो दिस इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर माई मॉम। मॉम, जस्ट ओपन इट। देखो ना, तुम देखो कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। चलो मैं तुम्हें बना, चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिस कर रही है। देखो मेरी मम्मी हाथ में। तो ये मेरा पागल भाई और मैं करूँगी इसको परेशान। और फिर मैं गई थी अपने फ्रेंड से मिलने, उसका कॉल आया था, अगर मैं उससे नहीं मिलती तो वो मेरा गला काट देती। तो मैंने कहा मिल लेती हूँ, इतना रिस्क कौन लेगा। फिर मैं उसके साथ गई थी। अब बाहर गई हूँ तो लिट्टी चोखा खाना तो बनता है, मतलब नोएडा। मतलब लिट्टी चोखा ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लिटरली एक ऐसी चीज़ है ना जो मतलब इसको खा के ना गिल्ट नहीं आता क्योंकि काफ़ी अच्छी होती है। फिर जब मैं घर पे वापस आई तो मेरी मम्मी जो है वो मेरे लिए लड्डू बनाने की तैयारियों में लगी हुई थी। मतलब माँ तो यार माँ ही होती है और माँ जितनी प्यारी चीज़ ना इस दुनिया में बनी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं मम्मी की हेल्प कर देती हूँ, मम्मी कितना काम करेंगी। तो फिर मैंने मम्मी की मस्त हेल्प करी और पूरे उनके साथ लड्डू बनवाए साथ में। और साथ में मैंने भी सीख लिया कि मैंने पूरी रेसिपी देखी और मेरे को भी कुकिंग काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी पसंद है। तो मैंने सीख भी लिया कि कैसे बनाते हैं। कभी मुझे बनाना हुआ तो मैं अब आराम से बना सकती हूँ। और मम्मी के साथ मैंने मस्त उनकी हेल्प करवाई फुल, और बहुत जल्दी जल्दी मैंने लड्डू वड्डू बनवा दिए। और फिर उस दिन मैंने सबके लिए, मैंने कहा मैं हर बार जाती हूँ ना तो सोचती हूँ कि इन लोगों के लिए कुछ तो बना के खिलाऊँ, पर मैं भूल जाती हूँ। पर इस बार मैंने इन लोगों को लेमन राइस बना के खिलाए थे अपनी सारी फैमिली को। फिर यार 2 दिन ही मैं रही, फिर
और फिर वापस हम आ गए अपनी रियल लाइफ में, जहाँ पे हमें रोज़ रात को टेंशन होती है कि सुबह क्या बनाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, बस ये सारी चीज़ें। घर पे ये सारा कलेश तो होता ही नहीं है, तो बाकी यही है, ठीक है, मतलब ये ज़िंदगी भी ज़रूरी है, ये भी बहुत अच्छी है। देन बाय बाय, टेक केयर।